नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत है। आइए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 28 अक्टूबर को कहां पर काम कर सकती है। कल की वीडियो में जैसे हम लोगों का क्लियर डिस्कशन था कि हम मार्केट को पहले तो ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कहां पर ओपन होने वाली है। मैंने आपको ये 17,719 का एक लेवल बना के दिया था कि मार्केट यहाँ पे बार बार कंसोलिडेट कर रही है। तो हम देखेंगे कि मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है और वो कहीं पे किसी भी पॉइंट पे 17,834 के आसपास ओपन होती है तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग तो दी, लेकिन उसने प्रीवियस डे के जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसके आसपास ओपनिंग थी, जो कि थी 17,775 का। मैंने आपको एक क्लियरली पॉइंट बताया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट के आसपास कहीं पे ओपनिंग होती है, इस टाइप के आसपास कहीं पे ओपनिंग होती है, तो फिर हम वेट करेंगे कि पहले वो यहाँ से ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट देने पहले दे, कंफर्मेशन दे, उसके बाद ही हम फर्दर 17,834 के टारगेट्स के लिए बैठेंगे। लेकिन मार्केट ने वहाँ से ओपन दे के थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ने कुछ 45 मिनट्स तक का हमको टाइम दिया और उसने एक शार्प सेलिंग देते हुए हमको टारगेट अचीव करने का मौका दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो अपडाउन होती है तो हमारा फर्स्ट इनिशियल टारगेट 17,719 का रहेगा। उसके बाद हम इसको और भी ज़्यादा नीचे तक ट्रेल कर सकते हैं 17,649 तक। मार्केट ने हूबहू उसी तरीके से काम किया। ये जो लास्ट 30 मिनट का बाइंग आया ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके इस टाइप के मूवमेंट के लिए हम नहीं बैठे थे। हमारा एनालिसिस था कि अगर वो ऊपर की तरफ खुलती तो हम पहला इनिशियल हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 17,651 तक के रहेंगे, जो कि हमको मिल गए। हमको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, वो हमने कैप्चर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकती है। जैसे कि मार्केट ने साइडवेज मार्केट रही 2 दिन से 3 दिन से मार्केट साइडवेज रह रही है, तो कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और गैप अप ओपनिंग जो कि आसार लग रहा है कि 17,800 या 17,850 के आसपास कुछ ओपनिंग हो सकती है। तो अगर मार्केट 17,850 या 800 के आसपास अगर ओपनिंग देती है तो हम 17,834 को एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इससे रेजिस्टेंस खा रही है या इसके ऊपर निकल के वो यहाँ से सपोर्ट लेके काम करिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और इससे सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ कैंडल देता है, वो इस तरीके से एक स्विंग बनाती है, वो ऐसे आती है और स्विंग बना के ऊपर इसको निकलती है, तो हम यहाँ पे जो स्विंग रहेगा उतने का ही पॉइंट का ऐसे लगा के ऊपर के मूवमेंट की तरफ बैठेंगे और 17,928 तक का हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा। और उसके बाद हमारा जो फर्दर टारगेट रहेगा वो हम चेस करते जाएंगे। तकरीबन 18,000 तक के हमारे टारगेट के लिए हम उसको चेस करते जाएंगे। मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग तो देता है वो, लेकिन नीचे की तरफ आने लग जाता है। अगर मार्केट किसी भी तरह पे मान लीजिए 17,850 पे खुलता है और वो गैप डाउन की तरह बिहेव कर, अगर वो गैप अप ओपनिंग देके बहुत ही एक बेयरिश कैंडल बना देता है इस तरीके से हमारा कोई एक बेयरिश कैंडल बना देता है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला। हमारा पहला इनिशियल एक पी की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा पहला इनिशियल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 17,734 का। उसके बाद हम फर्दर उसको ट्रेल करेंगे हमारे आज प्रीवियस डे के लो को, जो कि हमारा रहेगा 17,650 तक का। अगर वो उसको भी क्रॉस कर देता है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, अगर वो उसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर हम बैठेंगे 17,528 तक के लिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे देता है, मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मार्केट सुबह तक वो फ्लैट ओपनिंग दे देता है, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल 17,776 का रहेगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस खाया इस पर, तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे और हम फर्दर टारगेट ट्रेल कर सकते। हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,650 तक का, और उसके बाद हम 17,528 तक के लिए बैठ सकते हैं। अगर मार्केट इससे सपोर्ट ले लेता है और वो इसका जो हाई है ये हम देख लेते हैं, इसका हाई 17,881 को क्रॉस कर देता है। अगर वो इसको क्रॉस कर देता है तो फिर हमारे जो ऊपर की तरफ हमारे टारगेट रहेंगे वो 17,928 तक के टारगेट हमारे रहेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और वो किसी भी पॉइंट पे आज का जो लो था उसके आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ पर हम मार्केट में तुरंत ही सी की या पी की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग एक पैनिक सेलिंग की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हम पहले वेट करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेट होने देंगे 40 से 45 मिनट हम उसको देखेंगे। मार्केट जब जिस भी डायरेक्शन में होता है, कोई भी एक चार्ट पैटर्न बनाता है, उसके बाद ही हम फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया गैप डाउन देने के बाद। अब मार्केट किसी भी पॉइंट पे 17,618 से इस 18 को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो हमारा जो पहला इनिशियल टारगेट रहेगा वो 17,528 का रहेगा। अगर वो इसको भी क्रॉस करती है तो 17,222 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट
मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देता तो है, आज के लो के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग देता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। तो हमारे लिए जो पहला इनिशियल टारगेट, हमारे लिए पहला कंफर्मेशन ट्रेड कब रहेगा सी में ऐड होने का, सी को बाय करने का, कि वो 17,700 को क्रॉस करे। 17,700 को क्रॉस करके अगर वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है तो हम आज के हाई के लिए बैठेंगे, 17,775 के लिए हम बैठेंगे। और अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है तो हम इन बिटवीन 17,860 के लिए हम तक बैठेंगे। तो ये रहे हमारी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग की बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम मेकिंग दिस एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन ऑन डेली बेसिस। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।